बहुत अच्छी तरीका से हम समझाने वाले हैं कि होम गार्ड की भर्ती के लिए क्या-क्या ज़रूरी है और कितना सैलरी मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या फिजिकल है, क्या करने से कितना नंबर आएगा। आइए हम बारी-बारी से समझाते हैं। पहला नंबर तो बिहार होम गार्ड भर्ती 2025 में जो सबसे बहुत दिनों के बाद 15,000 बहाली निकाला गया है सरकार के द्वारा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कितनी सैलरी है इस जॉब में। एक दिन हम काम करते हैं तो होम गार्ड में कितनी सैलरी सरकार हमें देती है। सरकार हमें पर डे 784 रुपया के हिसाब से देती है, मतलब 30 दिन की लगभग अ, हो जाएगा 25,000, 25,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी लगभग। सरकार ने बोला है कि 30,000 देने की पर मंथ, पर आएगी आपके अकाउंट में 25,000, क्योंकि आपके पीएफ भी करते हैं, आपकी जो फैसिलिटी की खर्च होते हैं इसी पे कटेंगे। और चलिए हम आपको बता बता देते हैं कि क्या-क्या आपके सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो ये ओपन बहाली है, कोई भी भर सकते हैं। 18 से लेकर गार्ड की है तो आप समझ रहे हैं कितने साल, 30-35 साल तक। पहला है तो आपका मूल प्रमाण पत्र क्या होता है? मूल प्रमाण पत्र जो आप 10th पास करते हैं वो है मूल प्रमाण पत्र। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आप रहते हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति कौन से कास्ट से आते हैं वो आपका जाति होनी चाहिए। आपका चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है? तो ये थाना से बनता है। आपका कैरेक्टर कैसा है? आपको थाना एक ऑनलाइन करके थाना में जमा करना होता है, वो आपको कुछ दिन समय लेता है, इसलिए इस जल्दी ही ऑनलाइन करवा कर जमा कर दीजिए, नहीं तो फिर आप लेट हो जाइएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से ये बहाली चालू होने वाली है। ये हुआ चरित्र प्रमाण पत्र। ये शपथ प्रमाण पत्र क्या है? शपथ प्रमाण पत्र ये कोर्ट से हाफिज़ डिपिट होता है, कोर्ट से हाफिज़ डिपिट बनकर एक शपथ प्रमाण दिया जाता है कि आप इस जॉब, कोई भी जॉब के लिए आप संतुष्टि के लिए आप आराम से ले सकते हैं। अगला है कि आप 10 फ़ोटो उजला शर्ट में, कि आपका जो शर्ट होना चाहिए उजला शर्ट में होना चाहिए, वो 10 फ़ोटो आपको वहाँ बहाली के समय में खोजा जाएगा। और बिना टोपी के या बिना दाढ़ी के, टोपी, सर पे टोपी नहीं होना चाहिए, चेहरे पे एक दाढ़ी होता है वो दाढ़ी नहीं होना चाहिए, कटा होना चाहिए। आपका अविवाहित होना चाहिए, मतलब आपको अविवाहित, मतलब शादी आपकी वहाँ पे एलिजिबल नहीं है कि आप वहाँ पे शादी होकर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा कि शादी भी। अगला है कि पहचान पत्र। आप पहचान पत्र में आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, मतलब उस पे आपका फ़ोटो होना चाहिए। जो भी आपका पहचान पत्र है, उस पे आपका फ़ोटो होना चाहिए। अब बताते हैं कि आपकी क्या-क्या वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो पहला नंबर आपको दौड़ लिया जाएगा, दौड़। दौड़ 6 मिनट से पहले ग्राउंड के अंदर एक मशीन आपको पैर में लगा दिया जाएगा, 6 मिनट जैसे ही होगा वो मशीन ऑफ हो जाएगा। और जो आप 1 सेकंड भी लेट कर देते हैं 6 मिनट में, तो आप वहाँ से फेल हो सकते हैं। इसमें पास मार्क इसमें पास होने पर 0 नंबर है, पर फेल होने पर फेल कर दिया जाएगा। आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएँगे। ऊँची कूद ऊँची कूद 5 फीट है, 5 फीट में 5 नंबर और 3 फीट में 1 नंबर, 3 फीट से नीचे होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लंबी कूद 16 फीट है, 16 फीट मतलब 5 नंबर, 12 फीट मतलब 1 नंबर, अगर जो 12 फीट से कम लंबी कूद मारते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। गोला फेंक 20 फीट आप गोला फेंकते हैं, लगभग 16 पाउंड का, मतलब 7.5 केजी का होता है। तो आप 20 फीट फेंकते हैं तो आपको 5 नंबर, 16 फीट फेंकते हैं तो आपको 1 नंबर। इससे इतना था आपकी मेन जानकारी। अब आते हैं कि आपको कब क्या, आप कौन से ज़िले से हैं? अगर अगर जो आप अलग स्टेट के बंदे हैं तो आप भर सकते हैं कि नहीं फॉर्म, आके बहाली ले सकते, तो नहीं। होम गार्ड सिर्फ़ बिहार के लिए है। और एक्चुअली हमें पता वो नहीं है कि आप बाहर से आकर भर सकते हैं कि नहीं, पर ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिस्ट्रिक्ट, हमें लगता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिस्ट्रिक्ट ही बंदे भर सकते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया नालंदा,
बेगूसराय मतलब अपने ज़िले ज़िले के लोग ही भर सकते हैं इसमें। मतलब नालंदा में जैसे आ 800 कुछ सीट है तो नालंदा के बंदे भर सकते हैं और बाकी जहाँ के लोग हैं जो जिस जिस एरिया के आपको एक रील के माध्यम से दिया जाएगा। बता देते हैं कि एक रील के माध्यम से आपको सारा डिटेल भेज दिया जाएगा। आप रील में खोजेंगे, मेरे ही चैनल पे खोजेंगे तो ये बता दिया जाएगा कि आप कौन से ज़िले में कितने सीट हैं। तो चलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, धन्यवाद। और लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए उन लोगों को जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इतना 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 जो है सारा आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट और ये जो रूल नियम है आपको फिटनेस मजबूत करके ही जाना चाहिए। अच्छी बात है कि ये 1 महीना में पूरी तैयारी इस सरकार ने टेंडर दिए हैं। 1 मंथ में पूरी वैकेंसी को भर देना है। 15,000 सीट 1 महीना में भर देने के लिए गारंटी दिया गया है। 1 महीना में आपको जॉब पे नहीं तो 1 महीना में आपको फिजिकल सारा सारा डिटेल सर्टिफिकेट वहाँ पे पूर्णतः हो जाएगा। आप 2 महीना 3 महीना के आसपास आप जॉब पे भी रहेंगे। इसलिए ये आपके लिए लकी हो और बेरोज़गारी से दूर हो, यही है। और आप इसी तरह से नोटिफ़िकेशन को प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।